तम ऋषि मधुच्छन्दाः देवता इंद्रः छंदः गायत्री निश्चित गायत्री पिपीलिका मध्या निश्चित गायत्री पाद निश्चित गायत्री स्वरः षड्जः इंद्रमिद्गातिनो प्रियनिन्द्रवर्गे विरर्गिणः इंद्रं वाणीरनुषदा दर्योषधा सम्मिश्रः वचो युजा इंद्रो वज्रे हिरण्यया इंद्रो दीर्घाय चक्षसः सूर्यं रोहयद्दिवि दिगो विरद्रिमैलयात् इंद्रवाजेषु नो वः सहस्रप्रधनेषु च उग्र उग्र विरुतिभिः अयं महादन इंद्रमर्भि अवामहे युजं वृद्रेषु वज्रिणम् विषण्णमुं चरुं सत्रादावन्नपावृधि अस्मभ्यमप्रतिस्कुतः जेय उत्तरे सोमा इन्द्रस्य वज्रिणः न विन्देयस्य सुष्ठुतिम् योतिव वंशः पृष्ठेर्यत्योजसा ईशानो अप्रतिस्कुतः इनां वसूनां विरज्यते इन्द्रः पञ्चशिलेनाम् नमो विश्वदस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। अब 7वें सूक्त का आरंभ है। इसमें प्रथम मंत्र के द्वारा इंद्र शब्द से 3 अर्थों का प्रकाश किया है। जो गमन करने वाले और विचारशील विद्वान हैं, वे सत्कार करने के पदार्थ, सत्य भाषण, शिल्प विद्या से सिद्ध किए हुए कर्म, मंत्र और विचार से चारों वेद की वाणियों को प्राप्त होने के लिए सबसे बड़े परमेश्वर सूर्य और वायु के गुणों के ज्ञान से यथावत स्तुति करें। ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्यों को वेद मंत्रों के विचार से परमेश्वर, सूर्य और वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार जानकर सबके सुख के लिए उनसे प्रयत्न के साथ उपकार लेना चाहिए। इंद्र शब्द के 3 अर्थ हैं यहाँ इस मंत्र में। परमेश्वर है ऐश्वर्यवान होने से, सूर्य है और वायु है। वैसे आगे आप सुनेंगे इंद्र के बहुत सारे और भी अर्थ हैं। वायु भी अर्थ आया है, राजा भी अर्थ आया है, जीवात्मा भी अर्थ है। तो यहाँ ये 3 ही अर्थ इस मंत्र में घटे हैं। जिस प्रकार यह पदार्थों में मिलने तथा ऐश्वर्य का हेतु स्पर्श गुण वाला वायु अपने सब में मिलने वाले और वाणी के व्यवहार को बरताने वाले, हारने और प्राप्त करने वाले गुणों को पदार्थों में युक्त करता है, वैसे ही संवत्सरवा ताप वाला प्रकाश स्वरूप सूर्य भी अपने हरण और आहरण गुणों को सब पदार्थों में युक्त करता है। अब इस मंत्र में इंद्र शब्द से वायु और सूर्य 2 ही अर्थ किए। ये वायु क्या है? जो बोलने का और सुनने का व्यवहार है वह वायु के द्वारा ही होता है, और क्योंकि गति वायु के द्वारा है तो जो भी पदार्थ मिलते हैं एक दूसरे से वह वायु के द्वारा ही मिलते हैं। यह सूर्य क्या है? सूर्य के 2 गुण बताए हैं। एक तो प्रकाशमान है, सबको प्रकाशित करता है, जिसको सब जानते हैं। दूसरा संवत्सर अर्थात वर्ष, समय का विभाजन सूर्य के आधार पर होता है, क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये वेद का सिद्धांत है, आगे आएंगे बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आज के विज्ञान ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हाँ, कुछ मतांतरों ने उनके पुस्तकों में लिखा है कि ये सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो इसलिए उनकी बात विज्ञान से मेल नहीं खाती।
विज्ञान कहता है कि नहीं भाई, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जब उन्हीं के लोगों ने इस बात को काटा, उनके ग्रंथों में लिखी हुई बात को काटा, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, विज्ञान अलग है और धर्म अलग है, यहाँ दोनों चीजें अलग नहीं है। जो वेद में जैसा लिखा है वैसा ही इस सृष्टि में है। ये पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, और जब पूरा चक्कर लगा लेती है उसको एक वर्ष कहते हैं। अपनी धुरी पर भी घूम रही है। अपनी धुरी पर घूमते हुए जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो उससे पीछे होता है, पृष्ठभाग होता है, वहां रात्रि होती है। इस प्रकार एक चक्कर अपना काटने पर एक दिन रात का समय होता है 24 घंटे का, और सूर्य के चारों तरफ घूमने पर एक वर्ष का समय पूरा हो जाता है। इसी प्रकार 12 राशियां हैं, जिनमें जाते हुए 12 राशियों में परिवर्तन होता है, तो इसलिए 12 महीने बन जाते हैं। ये हमारे यहाँ विज्ञान है, और सारी दुनिया इसी के आधार पर चल रही है। वेद की प्रामाणिकता इस बात से स्पष्ट होती है कि सारे संसार में 12 ही महीने माने जाते हैं। सप्ताह में 7 ही दिन माने जाते हैं। ये वेद का विधान है, वेद की बात है। तो इसलिए कहा कि वेद के द्वारा विद्वान लोग इनके गुणों को जान करके और इनसे लाभान्वित हों और दूसरों को जनावें। इसके अगले मंत्र में सूर्य को किस लिए बनाया है, परमात्मा ने यह बताया है। जो सब संसार का बनाने वाला परमेश्वर है, उसने निरंतर अच्छी प्रकार दर्शन के लिए सब पदार्थों के प्रकाश होने के निमित्त जिस प्रसिद्ध सूर्य लोक को लोगों के बीच में स्थापित किया है, वह जो अपनी किरणों के द्वारा मेघ को अनेक प्रकार से वर्षा होने के लिए ऊपर चढ़ाकर बारंबार वर्षाता है। रचने की इच्छा करने वाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन, धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए प्रकाश रूप सूर्य लोक को सब लोगों के बीच में स्थापित किया है। इसी प्रकार यह हर एक ब्रह्मांड का नियम है कि वह क्षण क्षण में जल को ऊपर खींचकर पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके बार बार संसार में वर्षाता है। इसी से यह वर्षा का कारण है। देखो क्यों बनाया सूर्य को। यदि सूर्य न होता तो दिन रात भी न होते। सूर्य न होता तो ये पृथ्वी आदि जितने भी ग्रह हैं कि किसके आकर्षण से और कहां कैसे घूमते। दूसरी बात, वर्षा भी न होती, क्योंकि सूर्य की किरणें भूमि से जल को खींच करके ऊपर ले जाती हैं वायु के माध्यम से, और ऊपर ले जा करके फिर उन बादलों को छिन्न भिन्न करके उनको बरसाती हैं। यह काम भी सूर्य का है। इसलिए सूर्य को विद्युत भी कहते हैं, सूर्य को सूर्य भी, इंद्र को सूर्य भी कहते हैं। तीसरा यह है कि सूर्य लोक प्राण को देता है। जितने भी हमारे वृक्ष हैं, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, सूर्य की किरण के पड़ते हुए सब खिल जाते हैं। यदि सूर्य न होता तो इस प्रकार से ये कार्य हमारे न होते, और ये न होते तो हमारा जीवन भी न चलता। परमात्मा ने
इस सृष्टि की रचना की वेद का स्पष्ट सिद्धांत है। और ऐसा विज्ञान इस सृष्टि में दिखाई देता है कि जो एक चेतन के बिना नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं आकस्मिक हो गया, वे लोग मूर्ख हैं। एक सूर्य के आकर्षण से सारे ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं। क्या अकस्मात हो जाता है क्या? ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह अकस्मात हो जाता है क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चारों पदार्थ स्वभाव से एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन चारों संयुक्त होकर के इस सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, प्राणियों के जीवन का संचालन कर रहे हैं, जीवनाधार हैं। यह बिना किसी चेतन सत्ता के हो जाता है क्या? तो ये आगे मंत्र स्वयं बताते जाएंगे उसकी सत्ता कैसे सिद्ध होती है। यहाँ तो ये बताया कि ये जगत भी उसी ने बनाया और सूर्य को भी उसी ने बना करके इन सब लोगों के बीच में स्थापित किया, क्योंकि आकर्षण भी सूर्य के द्वारा ही होता है। इस इंद्र शब्द के व्यवहार को दिखाकर अब प्रार्थना रूप से अगले मंत्र में परमेश्वर अर्थ का प्रकाश किया है। हे जगदीश्वर, परमेश्वर्य देने तथा सब प्रकार से अनंत पराक्रमवान आप, असंख्यात धन को देने वाले, चक्रवर्ती राज्य को सिद्ध कराने वाले, महायुद्धों में अत्यंत सुख देने वाली, उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तथा पदार्थों के विज्ञान और आनंद में प्रवेश कराने से हम लोगों की रक्षा कीजिए। परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करता है और आलसियों पर नहीं। इसी से जो मनुष्य जितेंद्रिय, विद्वान, पक्षपात को छोड़ने वाले, शरीर और आत्मा के बल से अत्यंत पुरुषार्थी तथा आलस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े बड़े युद्ध को जीत के प्रजा का निरंतर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होके सुखी रहते हैं। इस मंत्र में बताया कि चक्रवर्ती राज्य को सिद्ध कराने वाले, महायुद्धों में और असंख्यात धन को देने वाला। प्राय लोग एक बात कहते हैं, परमेश्वर क्यों देता धन को? हमने कमाया है, हम कमाने वाले हैं। ये चक्रवर्ती राज्य परमेश्वर क्यों देगा? ये तो हम अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से प्राप्त करते हैं। आप जरा थोड़ा सा विचार कीजिए। आप उस परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम जो कहते हैं कि धन के कमाने वाले हम हैं, बात ठीक है, लेकिन आप किसके लिए कमा रहे हैं ये आपको पता नहीं। कमा तो आप किसी और के लिए रहे हैं। मजदूर, मिस्त्री, इंजीनियर वगैरह मिलकर के एक मकान को बना रहे हैं। मकान के बनाने वाले तो वे हैं, लेकिन मकान को किसी और के लिए बना रहे हैं। व्यक्ति ने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत धन कमाया, और जब धन के उपभोग करने का समय आया तब कहा कि नहीं, बस इतना ही काम था। परमात्मा ने कहा इतना ही काम था तेरा, इससे आगे नहीं, इसका उपभोग तो किसी और को करना है। जिसको उस धन का उपभोग करना है उसको ला करके वहां जन्म दे दिया। बोलो, जन्मते ही वह बच्चा उस अरबों खरबों की संपत्ति का स्वामी हो गया कि नहीं?
चक्रवर्ती राज्य राजा कर रहा है, लेकिन आगे उस राज्य को कौन भोगेगा, उस चक्रवर्ती राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह राजा के हाथ में नहीं है। वह स्वयं भी अपने बल पर नहीं बना है, उसके भी पूर्व कर्म थे जिनके कारण उसे चक्रवर्ती राज्य का भोग मिला। आगे जिस जीवात्मा को चक्रवर्ती राज्य का भोग मिलना है, उसको परमात्मा उसके यहाँ पैदा कर देता है, उत्तराधिकारी बना देता है उसका। और यदि उस बच्चे को, संतान को चक्रवर्ती राज्य का भोग नहीं करना है, तो उसको राजा बनने से पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। चल भाई, अब यहां से नहीं। तो इसलिए कहा वो परमेश्वर हमारी बुद्धियों को सही मार्ग पर चलाए, जो हम चाहते हैं वह हमें मिले, ऐसे कर्म हमसे कराए हमारे अंदर बैठा हुआ, क्योंकि सब ऐश्वर्यों का देने वाला और चक्रवर्ती आदि राज्यों को देने वाला वही है। दूसरा योद्धा, देखो दो तरह के योद्धा होते हैं। एक योद्धा वो होते हैं जो बाह्य युद्ध को जीतते हैं, एक योद्धा वो होते हैं जो आंतरिक युद्ध को जीतते हैं। क्योंकि हमारे भीतर भी देवासुर संग्राम सदैव चलता रहता है, अच्छी और बुरी विचारधाराएं आपस में टकराती रहती हैं। जो परमेश्वर के उपासक हैं उनके अंदर बुरी विचारधारा समाप्त होती है, अच्छी विचारधारा बलवती हो जाती है, जीत जाती है, जो आत्मा के अनुकूल होती है। फिर भी उक्त अर्थ और सूर्य तथा वायु के गुणों का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। हम लोग बड़े बड़े भारी संग्रामों में परमेश्वर का अधिक स्मरण करते रहते हैं, और छोटे छोटे संग्रामों में भी उसी प्रकार किरण वाले सूर्य व जल वाले वायु का कि मेघ के अंगों में युक्त होने वाले इनके प्रकाश और सब में गमनागमन आदि गुणों के समान विद्या, न्याय, प्रकाश और दूतों के द्वारा सब राज्य का वर्तमान विदित करना आदि गुणों का धारण सब दिन करते रहें। इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। जो बड़े बड़े भारी और छोटे छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान के धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करें, तो मनुष्यों की अचल विजय होती है। मनुष्यों की अचल विजय होती है। तथा जैसे ईश्वर भी सूर्य और पवन के निमित्त से वर्षा आदि के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करता है, वैसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थों का निमित्त करके कार्य सिद्धि करनी चाहिए। मनुष्यों को परमेश्वर की प्रार्थना किस प्रयोजन के लिए करनी चाहिए, वह सूर्य किसका निमित्त है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। हे सुखों के वर्षाने और सत्य ज्ञान को देने वाले परमेश्वर, आप जो कि हम लोग आपकी आज्ञा व अपने पुरुषार्थ से वर्तमान हैं, उनके लिए निश्चय करने हारे, हमारे उस आनंद करने हारे प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार ज्ञान लाभ को खोल दीजिए। तथा हे परमेश्वर, जो यह आपका बनाया हुआ जल को वर्षाने और उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त कराने वाला अपनी कक्षा में ही स्थिर रहता हुआ सूर्य हम लोगों के लिए आकाश में रहने वाले इस मेघ को भूमि में गिरा देता है। जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अंधकार का नाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह पुरुषार्थ और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता।
इस मंत्र में आए हुए कुछ शब्दों का भावार्थ समझना बहुत आवश्यक है। ईश्वर की आज्ञा पालन। ईश्वर की आज्ञा क्या है? जो वेद है, वेद में दो प्रकार की आज्ञाएं हैं, यह करो यह न करो। जैसे कि बताया कि सूर्य आदि के गुणों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उपयोग करो। घृतम तीव्रम जो होता है, घृत आदि पदार्थों से यज्ञ आदि करो। निषेध भी किया है, अक्षेर मां दिव्य, खेती मत करो। खेती करो, जुआ मत खेलो, अक्षेर मां दिव्य। स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। गाम मां हिंसी, गाय जैसे हितकारी पशु को मत मारो। तो वेद में जो कहा गया है, जिनको करने के लिए कहा गया, उनको करना ही ईश्वर की आज्ञा का पालन है। और कई लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो भक्ति किसको कहते हैं भाई? बद सेवायाम, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का नाम ही भक्ति है। कई लोग कहते हैं जी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से मोक्ष कैसे मिलेगा? मैंने कहा भाई, जिस कार्य को आपको सिद्ध करना है उसके लिए अलग अलग आज्ञाएं परमात्मा ने दी हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा ने कहा कि तुम नित्य प्रति उसकी उपासना करो, स्तुति प्रार्थना उपासना करो। उससे क्या होगा? अविद्या अंधकार तुम्हारा दूर हो जाएगा। अविद्या अंधकार ही बंध का कारण है, वह दूर हो जाएगा। आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाएगा तो यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। यह परमेश्वर की उपासना का फल प्राप्त होगा। ये भी ईश्वर की आज्ञा का पालन ही है। फिर भी अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है, जो अनंत प्रकार से पराक्रमवान, सब दुखों के विनाश करने हारे इस परमेश्वर के पदार्थ के देने में सिद्धांत से निश्चय किसी किए हुए स्तुतियों के समूह हैं। उनसे भी परमेश्वर की शोभायमान स्तुति का पार मैं जीव नहीं पा सकता हूं। ईश्वर ने संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपना शक्ति से जितने दृष्टांत व उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग अलग उनके गुण उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं, उन सब के जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता। और न कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत सामर्थ्य वाला है। परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने को समर्थ हो उतना सब प्रकार से लेना चाहिए। उस परमात्मा की स्तुति, स्तुति किसे कहते हैं? गुणेषु गुणारोपणम, दोषेषु दोषारोपणम इति स्तुति। गुणों में गुणों का, दोषों में दोषों का कहना, इसका नाम स्तुति है। अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, ये उसकी स्तुति है। और वो कैसा है ये वेद में बताया है। तो इसलिए जो ईश्वर को अवतार धारण करने वाला, जन्म लेने वाला, मरने वाला, यह बताते हैं, वह ईश्वर की स्तुति नहीं निंदा करते हैं। ईश्वर की स्तुति तो यही है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र है। ये उसकी स्तुति है। उसकी स्तुति हम करके क्या प्राप्त कर सकते हैं?
वैसे तो उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उपनिषद हमें बताते हैं, अनंत हैं। उसका जो भी सामर्थ्य है वो अनंत है, उसका पारावार जीव कभी नहीं पा सकता। किंतु हाँ, जितना जीव को चाहिए अंतिम सीमा तक, उतना इसको प्राप्त हो जाता है। जैसे एक घड़ा है, जितना उसमें पानी आ सकता है समुद्र से उतना वो ले सकता है, ऊपर तक भर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही जीव अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है। उसकी स्तुति करने से वह उसकी सामर्थ्य का थोड़ा सा अंश जो उसके लिए पर्याप्त है वो ले सकता है। परमेश्वर मनुष्यों को कैसे प्राप्त होता है, सो अर्थ अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। जैसे वीर्यदाता, रक्षा करने हारा, यथा योग्य गाय के विभागों का सेवन करने हारा बैल अपने बल से गाय के समूहों को प्राप्त होता है, वैसे ही धर्म के सेवन करने वाले पुरुष को प्राप्त होने और शुभ गुणों की वर्षा करने वाला ऐश्वर्यवान जगत का रचने वाला परमेश्वर अपने बल से धर्मात्मा मनुष्यों को तथा अलग अलग पदार्थों को पहुंचाने और जल बरसाने वाला सूर्य अपने बल से आकर्षण आदि व्यवहारों को प्राप्त होता है। इस मंत्र में उपमा और श्लेषालंकार है। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं, और धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है। तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है, वह अपने सामने अर्थात समीप के लोगों को चुंबक पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है। देखो, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में केवल मनुष्य ही ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ है। इसीलिए इस मनुष्य योनि को मोक्ष का द्वार कहा गया। और इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी जो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास न करे, उससे बड़ा भागा और कौन हो सकता है। बहुत अच्छी उपमा देकर के बात को समझाया है। जैसे बल युक्त अर्थात वीर्यवान बैल गायों को प्राप्त होता है, इन गायों को जो गर्भ धारण करने के लिए तैयार होती है। बैल स्वतः उनके पास में चला जाता है, अन्य के पास में नहीं। ऐसे ही जो जीव, जो मनुष्य उस परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, उसकी उपासना करते हैं, भाव विभोर होकर के उससे याचना करते हैं उससे प्राप्त होने की, उनको वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सबका सहायकारी परमेश्वर ही है। इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। जो दुष्ट शत्रुओं का विनाश करने वाला परमेश्वर मनुष्य, अग्नि आदि 8 निवास के स्थान और जो नीच, मध्यम, उत्तम और उत्तमम गुण वाले 5 प्रकार के पृथ्वी लोक हैं, उन्हीं के बीच ऐश्वर्य के देने और सबके सेवा करने योग्य परमेश्वर है। वह अद्वितीय और सबका सहाय करने वाला है, जो सबका स्वामी, अंतर्यामी, व्यापक और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जिसमें कोई दूसरा ईश्वर और जिसको किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, तो वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को
इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। कितनी बढ़िया बात है ये। कहा उसी की सेवा अर्थात उसकी भक्ति, उसकी आज्ञा का पालन जो करता है वह उसी को प्राप्त होता है, और जो उसको छोड़ करके अन्य की भक्ति करता है। भागे फिर रहे हैं लोग, अरे भाई परमेश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसकी भक्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वह तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, आत्मा के भीतर बैठा हुआ है। आत्मा से उसकी स्तुति हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है, उपासना हो सकती है, और उसे कोई रोक नहीं सकता, उसमें कोई बाधक नहीं बन सकता। आज जो समय चल रहा है, सारी दुनिया के मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी, गिरजाघर भी सब सुनने पड़े, लेकिन जो परमात्मा के उपासक हैं, जो ध्यान समाधि के द्वारा उसका दर्शन करते हैं, उनके लिए कोई बाधा थोड़ी है। पहले भी करते थे, हम जैसे लोग आज भी करते हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई डाल ही नहीं सकता रुकावट। उक्त परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान है, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। हम लोग जिस सब पदार्थों व सब प्राणियों से उत्तम गुणों के द्वारा श्रेष्ठतर पृथ्वी में राज्य देने वाले परमेश्वर का बार बार अपने हृदय में स्मरण करते हैं, वही परमेश्वर हे मित्र लोगों तुम्हारे और पूजा करने योग्य चेतन मात्र स्वरूप एक ही है। वह परमात्मा 2 3 4 5 6 नहीं है, वह तो एक है। अनेक नामों से जाना गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद कहता है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसके अनंत नाम हैं, लेकिन वह एक ही है। इसका सर्वोत्तम नाम ओम है। ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है, हे मनुष्यों तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसके अवतार मानता है वह सबसे बड़ा मूढ़ अर्थात मूर्ख है। इस सप्तम सूक्त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किए हैं, वही एक सर्वशक्तिमान, सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 7वां सूक्त समाप्त हुआ। ओम शांति।